Assalamualaikum, good day everyone. Welcome to our spoken English course. This video is for all those students who want to learn tenses from the beginning. Because this is something I have noticed the students are always perplexed about and a point where you guys get stuck always. So I have tried to design in such a way that you can memorize it well and can practically use it in daily life. And as we all know, tense की हमारे पास 3 types हैं, present, past and future. और हर टाइप की आगे 4 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास की एंड सो ऑन फ्यूचर की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। हम एक एक करके सबको स्टडी करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट, लेट मी क्लियर वन थिंग कि आपने जो भी टेंस पढ़ना है या जो भी चीज़ पढ़नी है पहले उसे ग्रिप करने की कोशिश करनी है। आप एक चीज़ को अच्छी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए इंग्लिश बोलना, आपके लिए लिखना ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जब समझ लेंगे कि ये समझ आ गया, वी शुड नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट एंड सो ऑन, फिर वो आपको बड़ी स्पीड से सब समझ आ जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी आ रही इनकी। सो इट्स बेटर फॉर यू टू ग्रिप फर्स्ट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट। अब प्रेजेंट इनडेफिनिट को देखें तो इनडेफिनिट का क्या मीनिंग है कि कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, यानी इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही, किसी फिक्स चीज़ की बात नहीं हो रही। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल। इसमें वो चीज़ आती है जो आप डेली रूटीन में कर रहे होते हैं और शायद बार बार कर रहे होते हैं। मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, पीता हूँ, मैं खेलता हूँ, बच्चे शोर करते हैं, रास्ते में बहुत ट्रैफिक होती है। तो अब इन सब के एंड पे क्या हो रहा है? ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, ठीक है, यानी एक्शंस रिपीट हो रहे हैं। बहुत ट्रैफिक होती है, बच्चे बहुत शोर करते हैं। तो इस तरह के जो टेंसेस हैं जिनमें एक्शंस रिपीट होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं। एक्शन बेसिकली आपका वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे खाना, पीना, सोना ये सब वर्ब्स हैं। अब उर्दू में क्या आइडेंटिफिकेशन है वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन टेंसेस के एंड पर ता है, ती है, ते है आता है। इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ विद एन एक्शन इन्वॉल्व्ड and then repeated actions, habits, wishes, ambitions और कुछ नियर फ्यूचर इवेंट्स को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो रेपिटेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ डेली हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बस कोई भी एक्शन रिपीट होता है, इट डजंट मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन इज़, आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। अब जिन टेंसेस के एंड पर एवरी डे, समडे, नाउ अ डे, ऑलवेज, ऑफनली, फ्रीक्वेंटली इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये सब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं कर रही है। अब मैं रोज़ाना ब्रश करती हूँ, मैं कभी कभी ऑफिस से लेट हो जाती हूँ। अगर आपके सेंटेंस में ऐसा कोई भी हिंट अवेलेबल है, कोई भी आप ऐसी चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो हमने डिस्कस की है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करेंगे। पैटर्न क्या है कि आपने बनाना किस तरह से है टेंस को। सब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, इज़, एम, आर, वॉज, वर्ड, नो हेल्पिंग वर्ब, जस्ट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर चीज़ है तो आपने वर्ब के साथ ऐसे ही एस ऐड करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने वर्ब के साथ ऐसे ही एस ऐड नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? कोई भी पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर आप काम कर रहे होते हैं या जो आपका एक्शन रिसीव कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और जो काम है, जो एक्शन है, वो वर्ब है, कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं। वो रोज़ाना नाश्ता बनाती है, वो क्या है? सब्जेक्ट। शी बनाती है, बनाना क्या है? वर्ब है। अब वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे, शी मेक्स ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। शी मेक्स ब्रेकफास्ट। रोज़ाना, डेली, ऐसे जो मॉडिफायर्स हैं इनको आप एंड पे ट्रांसलेट करते हैं। नाउ द ट्रांसलेशन इज शी मेक्स ब्रेकफास्ट डेली। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, घूमती है, प्रेजेंट डेफिनेट। अब एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, 2 तरह के हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। एक वो होगा जिसमें कोई एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसको आप प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्प से ट्रांसलेट करेंगे।
उसके अलावा कुछ प्लेन सेंटेंसेस होंगे जिनको आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। दी अर्थ, ज़मीन घूमती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक और एग्जांपल इसी तरह से लेते हैं। ज़मीन गोल है। यहाँ ज़मीन कोई एक्शन नहीं कर रही है या कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो रिपीट हो रहा है, बट इट्स अ ट्रुथ कि ज़मीन गोल है। दी अर्थ है राउंड गोल। सिंपल, इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लेंगे। मैं सोने से पहले नज़में लिखती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ। मेरी हैबिट है, एक्शन रिपीट हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई सब्जेक्ट, लिखती हूँ वर्ब है, आई राइट। ठीक है, आगे एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आई और यू को आपने प्लूरल के रूल्स के साथ ही। पोएम्स ऑब्जेक्ट है, आई राइट पोएम्स, टेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। बाकी जो एडिशनल मैटर है वो टाइमिंग को शो कर रहा है। टाइमिंग आपकी एंड पर चली जाएगी। कब लिखता हूँ? सोने से पहले। आई राइट पोएम्स बिफोर हिटिंग द बेड, और आई राइट पोएम्स एट 9 o'clock डेली। ठीक है, तो टाइमिंग्स जो होती हैं वो एंड पे चली जाती हैं, डेली और इस तरह के सम डे, एवरी डे, ऐसे वर्ड्स भी एंड पर जाएंगे। आपके मॉडिफायर्स एंड पर चले जाते हैं। वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। ही विश, जब आपने विश को एक्सप्रेस करना है तो उसके बाद आपने टू बी का यूज़ करना है। ही विशेस टू बी अ डॉक्टर समडे। जब आपने विश को एक्सप्रेस करना है तो उसके बाद टू बी यूज़ करना है। ठीक है, ही विशेस टू बी अ डॉक्टर, ही विशेस टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, विश टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। मेरे इम्तिहान अगले हफ्ते शुरू होने हैं, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, नियर फ्यूचर की बात हो रही है। तो ऐसे टेंसेस के लिए भी प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ किया जा सकता है। इसे फ्यूचर की हेल्प से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्प से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, समटाइम लोग ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, आपको लगता है कि गलत यूज़ हो रहा है, या आप रीडिंग करते हैं तो समझ नहीं आती उसकी। तो अगर आप नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप भी प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्प ले सकते हैं। माई एग्ज़ाम्स स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, राइट। मुझे अगले माह सैर को जाना है। आई गो फॉर अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ। And this slide is for those who are not comfortable with Urdu slides. You can see this slide for revision of the examples just seen. Now coming towards the negative sentences. अगर आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपने do not और does not का यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद do not या does not आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप does not यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने डू नॉट यूज़ करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी डू के साथ ई एस लगा के उसे डज बना लिया है। तो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट यूज़ करना है एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है विदाउट एस और ई एस। नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। ही डज़ नॉट लाइक हॉरर मूवीज़। ठीक है, ही सिंगुलर है, हमने डज नॉट लगाया साथ। डॉग्स प्लूरल है, डू नॉट यूज़ करेंगे। डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट। दे प्लूरल है, डू नॉट यूज़ करेंगे। दे डू नॉट राइड देयर बाइक्स। नेक्स्ट टू एग्जांपल्स हैं, इनके ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे टू टेस्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट आपको इंट्रोगेटिव कैसे बनाने हैं, उसके लिए आपको डू डज को स्टार्ट में ले आना है। डू दे वर्क हार्ड, डू यू लव मी, डू दे नॉट वर्क हार्ड। अगर आपका सब्जेक्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है तो आपने क्या करना है, डू लिखना है, फिर सब्जेक्ट आएगा एंड देन नॉट आएगा। डू दे नॉट वर्क हार्ड। बाकी टू एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद फिल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपैरिजन है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ही गोज़, नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट गो। डज ही गो? बॉयज़ ड्राइव, बॉयज़ डोंट ड्राइव। डू द बॉयज़ ड्राइव? शी अराइव्स ऑन टाइम, शी डजंट अराइव ऑन टाइम। डज शी अराइव ऑन टाइम? इसी तरह हमारे पास और सेंटेंसेस हैं कुछ जिनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप खुद बनाकर देखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड लक, टेक केयर।